किसी भैंस को हंसते हुए देखा? नहीं। अगर भैंस हंसना शुरू कर दे तो समझो वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। अगर भैंस हंसना शुरू कर दे तो वो आदमी बनने के प्रोसेस में है, और अगर आदमी हंसना बंद कर दे तो भैंस बनने के समझ गए आप? वो बात मैं कहूंगा नहीं। इस दुनिया में काम बहुत है। आप बाहर की दुनिया में अभी निकलो, आपके आरा में भी बहुत काम होंगे, लेकिन वहां आदमी की हंसी चली गई। सिर्फ आरसीएम ही आदमी को पैसे के साथ एक हंसने की ताकत देता है, केवल आरसीएम। बाहर जिसको देखो वो परेशान है। अभी किसी बड़े दुकानदार से जाके पूछो क्या हाल चाल है, घट रही है, चल रही है। तो बिजनेस हंसने का है, अच्छा पहनने का है, और बात करने का है। क्या करना है? बात करना है, लोगों को समझाना है। ये आसान काम है, लोगों को समझाना है। मुश्किल काम यह है भारत के लोगों को समझाना है। ये मुश्किल काम है, क्योंकि भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना ये बराबर काम है। यहां मीटिंग पिछले महीने की थी, आज है, अगली बार है, कब है? मार्च में है, फिर अप्रैल में भी होगी। मार्च में कौन आएंगे? मंजीत सर आएंगे। तो यहां किसान परिवार से कुछ लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। बैल को खेत से 10 बार आप एक रास्ते से घर ले जाओ और 11वीं बार आप उसका रस्सा छोड़ दो, उसके बाद भी वो बैल 11वीं बार सीधा घर पहुंचता है। यस। बैल है, वो जानवर है। 21 साल से हम लोगों को आरसीएम समझा रहे हैं, खाली प्रोडक्ट लो पैसा कमा लोगे, प्रोडक्ट लो पैसा कमा लोगे। 21 साल हो गए और हर महीने समझाते हैं, पर ये कह रहा है मैं अभी नहीं समझा। ये दुख की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है कि बैल समझदार है, 10 बार में ठीक रास्ते चला गया और हम 21 साल में नहीं समझ रहे। अभी मैंने विनोद जी से पूछा तो उन्होंने कहा मार्च में मंजीत सर आएंगे, तो आप मार्च में मीटिंग सुनने आओगे? यस। तो इस बार समझ में नहीं आई। सोचने का विषय है, बहुत सोचने का विषय है। तो मैं आपको बताऊं, आरसीएम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बात करने का बिजनेस है, और बात के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप है। इंडिया का व्यक्ति पहला एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी चुप नहीं बैठता। आपने कभी चौराहे पे ऐसे 4 लोगों को खड़े हुए देखा? नहीं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं। कुछ नहीं क्रिकेट की दुनिया का, कुछ नहीं राजनीति का, कुछ नहीं होगा तो उससे पास वाले से पूछे आप कब आए यहाँ? बस निकल गई वो पहली वाली। ये जानता नहीं जल्दी, इसको उस बस से भी नहीं जाना, पर इससे चुप नहीं रहा जाता। तो बाद में इससे लोग पूछते यार तुम उनसे क्यों बात कर रहे? बोले पहचान कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे थे और क्या। भारत का आदमी कैसे कैसे टाइम पास करता है समझा आज थोड़ा? हमारे रतलाम से एक ट्रेन चलती है इंदौर के लिए रात के 11 बजे और सुबह 4 बजे पहुंचती है, और उसका अगला स्टॉपेज खंडवा है, फिर उसके बाद वो खंडवा ही रुकती है। तो मेरे दोस्त को किसी की शादी में जाना था इंदौर, तो जब वो रात को 11 बजे ट्रेन में बैठा तो ट्रेन खाली थी संजोग से, तो कुछ लोग सोए हुए थे, 2 लोग जग रहे थे उस कंपाउंड में।
एक इधर की सीट पे बैठा, एक इधर की सीट पे बैठा, ये भी जाके बैठ गया, एकदम नींद नहीं आती, तो एक पेपर पड़ा था, ये पेपर देखने लगा, लाइट चालू थी। तो जैसी ट्रेन 11 बजे चली तो पहले ने दूसरे को पूछा कहां जाओगे? उसने कहा इंदौर। तो उसने कहा मैं भी इंदौर ही जाऊंगा। ठीक है, तो उसने सोचा चलो ये भी इंदौर वाले हैं, मेरे को भी इंदौर ही जाना। जब रात की 11:30 बजे, आधे घंटे बाद, फिर पहले ने दूसरे को पूछा इंदौर में ही रहते हो? हाँ। तो पहला बोलता है मैं भी इंदौर में ही रहता हूं। कोई बात नहीं, बड़ी शहर है, करोड़ों लोग रहते हैं। फिर आधे घंटे बाद 12:30 बजे के आसपास फिर पहले ने दूसरे को कहा इंदौर में कहां रहते हो? पहला बोलता है लक्ष्मी नगर। तो पहले वाला बोलता है मैं भी लक्ष्मी नगर में ही रहता हूं। तो दोस्त को बड़ा अजीबोगरीब लगा, बोले यार सो भी नहीं रहे, सोने नहीं दे रहे, एक शहर एक कॉलोनी। पर उसने सोचा ठीक है, नहीं जानते होंगे एक दूसरे को, कॉलोनी बड़ी होगी। ट्रेन और आगे चली, जब रात की 1 बज गई तो फिर पहले ने दूसरे को पूछा लक्ष्मी नगर में कहां रहते हो? तो वो बोलता है गली नंबर 1। तो पहला बोलता है मैं भी गली नंबर 1 में ही रहता हूं। तो उसको थोड़ा लगा यार गली कितनी बड़ी है, जो एक दूसरे को नहीं जानते। उसको लगा शहर बड़ा है, कॉलोनी बड़ी है, हो सकता है गली भी ज्यादा हो, बड़ी हो। रात की जब 2 बजी तो फिर पहले ने दूसरे को पूछा गली नंबर 1 में कहां रहते हो? पहला बोलता है मकान नंबर 7। तो वो कहता है मैं भी मकान नंबर 7 में ही रहता हूं। फिर उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कहा शहर बड़ा हो सकता है, कॉलोनी बड़ी हो सकती है, गली बड़ी हो सकती है, ये मकान कितना बड़ा होगा? ये एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन फिर उसने सोचा बहुत बड़ी मल्टी हो। लेकिन जब रात की 3:45 हुआ, 4 बजने वाला था, तो फिर पहले ने दूसरे को पूछा मकान नंबर 7 में कहां रहते हो? उसने कहा कमरा नंबर 3। तो पहला बोलता है मैं भी कमरा नंबर 3 में ही रहता हूं। अब उसकी सबर का बांध टूट गया। उसने कहा भाई साहब ना सोए ना सोने दिया, तुम अजीब लोग हो। एक शहर, एक गली, एक कॉलोनी, एक मकान, एक कमरा, एक दूसरे को नहीं जानते। उन्होंने कहा बात ऐसी नहीं है, हम तो बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि हमें इंदौर उतरना है और हमें लगा अगर सोए रह गए तो खंडवा पहुंच जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं, टाइम पास किया है, अब तुम सो जाओ। ऐसे भी लोग भारत में हैं। आरसीएम में कुछ नहीं करना, वो ही खाली टाइम आप इसमें काम में लो। मैं कुछ नहीं करता, मैं 21 साल से जो टाइम मेरा वेस्टेज था मैंने उसको इसमें यूज किया, बस वो ही करना चाहिए। बहुत लोग मेरे को एक बात बोलते हैं, आप भी जब किसी को प्लान दिखाने जाते हो किसी अच्छे व्यक्ति को, तो क्या बोलता है? मेरे को आरसीएम की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है? मेरे को आरसीएम की जरूरत नहीं है। क्यों? फालतू बोलता है। पहले से ही मेरे पास पैसे हैं, मैं बहुत अच्छा कमाता हूं। हर आदमी को आरसीएम की जरूरत है, हर आदमी को। ये खाली ईगो है जो आपको तकलीफ देता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर मुकेश अंबानी आज भी कमाना चाहते हैं, तो फिर उनमें समझ नहीं है। उनको अभी बिहार सरकार कहे कि एक नया प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, गवर्नमेंट लैंड तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं, अब मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्या करूंगा पैसा कमा? क्या लगता है आपको? तुरंत कहेंगे मैं सुबह ही मैनेजर को भेज रहा हूं, ये लैंड किसी को दे मत देना। कहने का मतलब यह है, ये केवल आपके मन की संतुष्टि है और कुछ नहीं, ईगो है आपका जो आपको संतुष्ट करता है। बाकी इस दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है। और आप कहो तो मैं प्रैक्टिकल प्रूफ कर दूं, करूं?
आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कितना? और शर्त यह है वापस नहीं देना, वापस नहीं देना। अच्छी शर्त है, लेकिन कंडीशन यह है कि 1 करोड़ को एक ही महीने में अगर खर्च कर लोगे तो वापस नहीं देना, खर्च नहीं हुआ तो डबल देना। खर्च कर लोगे तो नहीं देना। और करना कहाँ है खर्च? बैंक में जमा नहीं करना, दोस्तों को नहीं देना, किसी की मदद नहीं करनी, उसे अपने ही घर में खर्च करना। तो क्या करोगे उस 1 करोड़ का? क्या क्या करोगे? कंपनी बना देंगे तुरंत एगो। नहीं, क्या क्या करोगे? जैसे एग्जाम्पल, कंपनी घर का सारा सामान खरीदो, कंपनी बना देंगे। अच्छा, और कोई बताए? कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे। नहीं, ये क्या बोलेंगे? क्या लेंगे? नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं खर्च करना है, घर में सैलरी क्या के? हाँ, गाड़ी ले लेंगे, मतलब कार नहीं है तो कार ले लेंगे, छोटी है तो बड़ी ले लेंगे, टीवी बदल देंगे, और क्या बदल देंगे? गहने ले लेंगे पत्नी के लिए, बिल्कुल सही है। और क्या कर लेंगे? हाँ, घर को और बड़ा कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, जिस टीवी को देख रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस कार को चला रहे हो उससे खुश नहीं हो, जो गहने होने चाहिए उतनों से खुश नहीं हो, उस घर में भी खुश नहीं हो जिसमें रह रहे हो, और बड़ा करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये खाली आपका ईगो तकलीफ दे रहा है, आप सब कुछ बदलना चाहते हो, सब कुछ बदलना चाहते हो। और ये केवल ये बदलवा सकता है, क्योंकि पैसे कमाने के 3 ऑप्शन है, थोड़ा सा आज समझते हैं। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, तीसरे की आज हम बात करेंगे आरसीएम। यहां कुछ लोग हैं जॉब में, जॉब में। जॉब बुरी चीज नहीं है, लेकिन जॉब अच्छी भी चीज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मेरे सामने, हमारे भारत के कितने लोग आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं? लगभग 1%, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आउट ऑफ इंडिया के कितने लोग इंडिया में जॉब करते हैं? ना के बराबर। क्यों नहीं करते वो लोग? क्योंकि वो जॉब को सबसे गलत काम मानते हैं। वो ये कहते हैं पहले बिजनेस नहीं मिला तो जॉब करो, और हम क्या कहते हैं? पहले जॉब नहीं मिला तो बिजनेस करो। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? जॉब है। जॉब बुरी चीज नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद आज आप पहले तो अपना महत्व समझें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि मिलती है। आप सब जानते हैं 84 लाख बहुत बड़ा चक्र है, वापस घूम के आना हो तो। सबसे ज्यादा प्यार करता है इस दुनिया में भगवान इंसान को, क्योंकि उसने उसको जब बनाया तो उसने कहा मैंने तेरे को दिमाग दिया इस दुनिया में राज करना, मालिक बनकर। सर्विस में एक शब्द आता है सर्वेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नौकर। आपको पता है कुछ समय पहले सरकार ने एक कर लगाया था जीएसटी, जिससे भारत डिस्टर्ब हो गया था। खाली एक ही कर से, इसके ऊपर कितने हैं? आप समझते हो इसकी आने वाले टाइम में कैसी हालत हो जाती है? मैं बताऊं कैसी हालत हो जाती है? यहां कोई स्टूडेंट है? अच्छा यही है ना सबसे अच्छे तो। हाँ, खड़े हो आप ही खड़े। क्या उम्र है? 30। क्या शुभ नाम? आदित्य जी। एक बार थोड़ा घूमो, आदित्य को देखो आप एक बार, है ना? क्यूट बच्चा है एकदम, 30 साल है। हाँ बैठो आदित्य, एकदम क्यूट है ना, 30 साल की उम्र है। ये अगर आरसीएम में नहीं आते तो ये जॉब में जाते, ये फाइनल था। जॉब में जाने के बाद कैसी हालत हो जाती है? जो जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं, जो कर चुके हैं उन्हें अनुभव है।
जॉब मतलब यह है कि कोई कंपनी अगर आपको 1 लाख रुपया देगी, आपसे वो 10 लाख का काम लेती है, यानी 10 टाइम प्रॉफिट चाहिए, उसको कहते हैं हालत खराब कर देती है कंपनी। कैसी हालत खराब होती है जॉब में, आज समझते हैं। गन्ना का रस पिया आपने कभी? गन्ने का रस पिया? उस गन्ने के रस का प्रोसेस देखना, वो रस निकलता कैसे, आपको जॉब समझ में आएगा धीरे धीरे कैसे निकलता है। वो गन्ना बिल्कुल फ्रेश होता है, आदित्य जी की तरह, है ना, ऐसा क्विट एकदम, है ना, गोल धुला हुआ छिला हुआ। धीरे से उठाता है मालिक उस मशीन का। ऐसी कोई कंपनी का मालिक आपको धीरे से बच्चों को हायर करता है, ये 22, 23, 24, 25 साल के, ऐसी गवर्नमेंट करती है। उठाता है, धीरे से उस मशीन में डालता है। अब उस साइड देखना ये गन्ना कैसा हो गया, वो चूक जाता है। उसके पहले कैसा था, फ्रेश, आदित्य जी की तरह। उसके बाद भी उस गन्ने का पीछा नहीं छोड़ता, फिर वापस उठा लेता है, अभी कुछ और भी निकलेगा। फिर दोबारा मशीन का गैप कम करता है और उसको फिर डबल परत में डालता है। फिर उसके बाद देखता है काम तो अभी भी आ सकता है, फिर तीसरी बार उसको घूमता हुआ डालता है। फिर देखता है एक बार और कोशिश करो, कुछ और भी दे सकता है। फिर उसको चौथी बार नींबू लगा के डालता है। 5वीं बार पता है वो गन्ना क्या बोलता है, अब मत डालना, अब मत डाल, तू मेरी हालत तो देख, क्या था मैं, मेरा तूने बना क्या दिया। ये जॉब की यही जिंदगी है। आज मान लो आदित्य जी आउट ऑफ इंडिया चले जाते और ये 25 साल बाद रिटर्न आते, तो इनके पिताजी इनको देख के यही कहते, बेटा आदित्य तुम क्या थे जब गए थे, तुम्हारा क्या बना दिया। अब इनको क्या पता तिवारी जी को कि आदित्य को उन्होंने कितनी बार मशीन में निकाला, इनको क्या पता। और आपको डाउट है तो मैं आज आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, कभी भी आप बात कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त है अभिनव गैंडा, ज्वेलर्स की दुकान है, उसका छोटा भाई अंकुर, उसके पिताजी ने 25 लाख रुपए खर्च करके उसको इंजीनियर बनाया और टॉप इंजीनियर बना। पुणे में उसका सिलेक्शन हुआ 70,000 की सैलरी पे, और कंपनी की तरफ से कार और कंपनी की तरफ से फ्लैट, अच्छी लाइफ है। तो कुछ दिन पहले वो मेरे को रतलाम में मिला, तो मैंने उसको कहा अंकुर छुट्टी से आए हो क्या, बोले सर जॉब को रिजाइन दे दिया। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम्हारे पिताजी ने इतना पैसा खर्च किया तुम्हारी पढ़ाई पर, 25 लाख रुपए खर्च किए और तुम जॉब को रिजाइन दे आए। तो उसका जवाब सुना, बोले सर आपको जॉब का आइडिया नहीं है, आप तो ले रहे हो जिंदगी के आनंद, जॉब में पता है हालत खराब हो जाती है। तो मैंने कहा हालत खराब हो जाती है ये तो तेरे को पढ़ते टाइम नहीं पता था, और अब तो तेरे को आदत पड़ गई होगी ना 3 साल में, भाई अब तो आदत ही पड़ गई। तो उसने कहा अभी तो आदत पड़ गई, पर मैं जॉब अभी इसलिए छोड़ आया, इस साल वो बड़ी मशीन में डालने की तैयारी कर रहे थे। इससे अच्छा जॉब का जीवन नहीं है। जॉब करते हैं लोग, मैं विरोध में नहीं हूं। अब सेकंड है व्यापार। क्या है? व्यापार। व्यापार का सबक प्राकृतिक ने कोरोना में सिखाया आपको। डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, बहुत तेज चला होगा कोरोना में स्कूल, नहीं चला, बच्चों ने फीस नहीं दी, उनके माता पिता ने क्या करेंगे ऐसे में, बच्चों को बचाएं कि फीस दें? भाई उन्होंने कहा बच्चे बचाएं या आपका स्कूल बचाएं? बच्चे बचाएं। 8+ जैसी कंपनी बंद हुई, और एक नहीं कई करोड़ की कई कंपनियां बंद हुई है इस कोरोना में। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए आरसीएम वालों को कि अब तक के 23 साल का टर्नओवर का रिकॉर्ड आरसीएम ने कोरोना में तोड़ा है। अब तक के 23 साल का रिकॉर्ड। ये जितनी भी बड़ी पिने भारत में निकली है ये कोरोना में निकली है, ये कोरोना में निकली है। तो उस सिस्टम के आप साथ हो, और ये काम आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। कौन सा?
लेकिन मैं आपको स्टंप पे लिख के दे सकता हूं, ये काम 2025 तक लगातार बिना थके बिना रुके अगर आप करते हो तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। 2025 तो कर सकते हैं। 5 साल करना चाहिए।